एक मछली आता है जिसको हम चीतल के नाम से जानते हैं, देहात में मोहे से पुकारते हैं। दूसरा एक मछली आता है ब्लैक कार्प, और एक प्राकृतिक चीज़ है, जैसे आपके सरसों की खली है उस तरह से महुआ की खली होता है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले आपके लिए छोटी मोटी जानकारियाँ मछली पालन के संबंध में वीडियो के माध्यम से आपके मोबाइल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके तालाब में अगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए हैं, आ ही जाते हैं अमूमन, या फिर दूसरा छोटी छोटी मछलियां आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, हम लोगों के तालाब में, अनेकों किसान के तालाब में आ जाता है। और दूसरा, आपके तालाब में एक घोंघा जिसे स्नेल के नाम से जानते हैं, इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। कभी कभी किसी किसी तालाब में तो असंख्य मात्रा में घोंघा पाया जाता है। क्या आप लोग अंदाज़ा लगाते हैं ये छोटे मोटे जो मछलियां हैं जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई दाम नहीं मिलता है, और आपके तालाब में पल रही घोंघे या फिर एक सीप आता है, भोजन कहाँ से करती हैं? आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन जो बनता है प्लैंकटन के रूप में, या फिर आप अपने मछलियों के लिए जो भोजन तालाब में डालते हैं, उसी से यह भी अपना ग्रोथ बढ़ाती है, साथ साथ अपना जनसंख्या भी बढ़ाती है। इसको समझने वाला कोई नहीं है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसका 2-3 तरह का उपाय हम बताते हैं आपको। पुराने ज़माने में लोग, आज भी कई जगह, महुआ की खली का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो इसका प्रयोग तालाब में बच्चा डालने से पहले किया जाता है, परंतु अगर आपके तालाब में बड़ी मछलियां हैं और साथ में छोटी छोटी मछलियां भी हैं, और आपको छोटे बच्चे नहीं डालने हैं तत्काल तालाब में, मछलियां बड़ी हो गई है, सपोज ½ kg की हो गई है, 600 ग्राम हो गई है, आप 1 kg, 1.5 kg, 1.25 kg करने के इंतज़ार में है, और उसी दौरान आपको पता चलता है कि आपके तालाब में अनवांछित मछलियां, जिसका उपयोगिता कुछ भी नहीं है आपके लिए, वो बहुतायत मात्रा में हो गया है, और वह आपकी बड़ी मछलियों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। जब आप दाना डालते हैं मछलियों के लिए, जो लोग कमर्शियल फीड भी खिलाते हैं, और उस तालाब में भी छोटी छोटी मछलियां हैं, अनेकों नाम से जानते हैं, कहीं पे किसी नाम से, कहीं पे किसी नाम से, कहीं पे किसी नाम से, तो वैसे तालाब में बड़ी मछलियों जिस तालाब में है उसमें आप महुए की खली का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी मछलियों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, छोटी मछलियां आपकी महुए की खली से मर जाएंगी, और आपका तालाब हल्का हो जाएगा। इससे जब छोटी छोटी अनवांछित मछलियां मर जाएंगी तो बड़ी मछलियों को ग्रोथ होने में काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी आप खाना डालेंगे या फिर प्राकृतिक आहार तैयार होगा, प्राकृतिक भोजन प्लैंकटन के रूप में बनेगा, वह आपकी मछली खाएंगी। नंबर 2 पर हम आते हैं। उसका दूसरा भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अब महुआ जो है उसका खली पेड़ से प्राप्त होता था पहले, महुआ उस तरह से खली का निकाला जाता था महुए का। अब महुआ का महुआ का पौधा, महुआ का पेड़ बहुत कम ही देखने को मिलता है, इसलिए महुआ की खली उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत सारे लोग केमिकल का उपयोग करते हैं, लेकिन केमिकल का उपयोग वे बच्चे डालने से 15 दिन पहले करते हैं। लेकिन जिस तालाब में हम बात कर रहे हैं, वैसे तालाब का जिस तालाब में बड़ी मछली है आपकी, तो उसमें तो आप केमिकल नहीं डाल सकते हैं, वह छोटी छोटी मछलियों के निवारण के लिए। तब आपको क्या करना चाहिए? आपको 100 पीस, 200 पीस, अगर आपका तालाब ½ एकड़ से बड़ा है, ½ एकड़ का है, तो आप 100 पीस उसमें चीतल मछली डाल दीजिए। जो भी अनवांछित मछलियां हैं, चीतल उसको खाएंगी, छोटी छोटी मछलियों को, और अपना ग्रोथ बढ़ाएंगी। और आपको पता है, चीतल का जब आप मार्केटेबल साइज हो जाती है, चीतल काफ़ी बेहतर रेट मिलता है, 400-500 रुपये किलो यह चीतल मछली आपकी बिक जाती है। और आपके तालाब में छोटी छोटी मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो चीतल का ग्रोथ काफ़ी कम समय में 1 kg, 1.5 kg की हो जाती है। नंबर 3 हम बात करेंगे। अगर आपके तालाब में वही स्नेल, घोंघे बहुतायत मात्रा में हो गया है, तब आपको क्या करना चाहिए? इसकी निवारण आप कैसे करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में अगर घोंघा काफ़ी मात्रा में हो गया है, आप ½ एकड़ के तालाब में मात्र 100 पीस, 150 पीस, 200 पीस ब्लैक कार्प का बच्चा जरूर डाल दीजिए। आपका घोंघा तालाब में जो भी सीप है, घोंघे हैं, समाप्त हो जाएंगे, और आपका ब्लैक कार्प, अगर आपके तालाब में काफ़ी मात्रा में घोंघा है,
तो यह गारंटी के साथ हम बताते हैं, हाफ एकड़ के तालाब में अगर आप 100 पीस डालते हैं, लगभग 6 महीने में 2 केजी प्लस हो जाएंगी आपकी ब्लैक कार्प मछली। 1 एकड़ के तालाब में आप 200 पीस डाल सकते हैं इसको, अगर सफिशिएंट मात्रा में घोंघा है तो। किसी किसी के तालाब में तो असंख्य मात्रा में घोंघा पाया जाता है, वैसे तालाब में आप डालें। दूसरा, अगर किसी भी मछली का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। किसी तरह का मेडिसिन चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। ब्लैक कार्प चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। चीतल मछली चाहिए होगा अनवांछित मछलियों को दूर करने के लिए, ब्लैक कार्प घोंघा को दूर करने के लिए, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बच्चे हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे। किसी भी तरह का मेडिसिन चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके मंगा सकते हैं। अगर आप अंगास का पालन करते हैं, रूपचंदा का पालन करते हैं, जेके फिश फीड मंगाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा। यहाँ तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।